रुचि एक बेहद खूबसूरत और समझदार लड़की जिसने अपने भाई को खोने के बाद अपना घर छोड़कर दूसरी जगह आ बसी थी। अपनी भाभी और भतीजे के लिए वो मेहनत करके पैसे कमा रही थी। एक दिन रुचि का बॉस एक शख्स की ओर इशारा करके बोला, रुचि तुम्हें प्रोजेक्ट पर आदित्य के साथ काम करना है। रुचि ने जैसे ही उस शख्स को देखा वो ओके सर बोलते हुए वहाँ से निकल गई। रुचि अपने कैबिन में थी कि तभी आदित्य उसके पास आकर बोला, इतने समय बाद मिल रहा हूँ, माफ़ कर दो ना। तो रुचि गुस्से में तिलमिला उठी, फिर से बाहर जाने लगी कि तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, जिसके जवाब में रुचि ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। आखिर रुचि के साथ उसके पास्ट में क्या हुआ था? आखिर उसे आदित्य से इतनी नफरत क्यों थी? और आखिर अब आदित्य के आने के बाद वो क्या करेगी? इन सब बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दे, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आदि वहाँ से अपने कैबिन में चला गया। उसके मन में अभी भी बहुत सारी बातें चल रही थी। रुचि, अब देखते हैं इससे कितना फर्क पड़ता है तुम्हें, आदि ने मन ही मन में कहा। रुचि अभी वॉशरूम में थी। उसकी आंखों में नमी अब आंसू बन चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज भी हम आपको ऐसे किसी और के करीब नहीं देख पा रहे। हे भगवान, क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? क्यों? रुचि ने अपने आप मन में ही कहा। इधर रितु निशा को देखते हुए बोली, क्या बात है, बहुत चिपक रही हो। निशा मुस्कुरा दी। रुचि आकर अपने डेस्क पर बैठी तो रितु दोबारा से निशा से बोली, क्या यार, ऐसा गुड लुकिंग बंदा होगा तो दिल तो फिसलेगा ही ना। निशा ने कुछ सोचते हुए कहा तो रितु मुस्कुरा दी और रुचि ने नजरें लैपटॉप पर गड़ा दी। रुचि, तुम्हें नरेंद्र सर ने बुलाया है। रुचि को बुलाने सुरेश आया था तो रुचि नरेन के पास आकर दरवाजा नॉक करती है। मे आई कम इन सर? रुचि ने परमिशन मांगी। कम इन। नरेन ने अपना ध्यान लैपटॉप से हटाकर रुचि को देखने में लगा लिया। रुचि, तुम आदि के साथ काम संभाल रही हो? कोई परेशानी तो नहीं है? नरेन ने रुचि को देखते हुए पूछा। नहीं सर, रुचि ने धीरे से कहा। ओके, नरेन ने कहा तो रुचि कैबिन से बाहर आ गई। आदि अपने कैबिन में बैठा अपना काम कर रहा था। फिर कुछ सोचकर किसी को कॉल करता है। अंकल, सब ठीक है ना ऑफिस में? जी। नहीं, आप संभालिए। नहीं, मुझे पता है उनके बारे में। जी, रखता हूँ। आदि ने फोन टेबल पर रखा और अपना सिर चेयर से लगा दिया। उसने अपनी आंखें मूंद ली। रुचि अपनी डेस्क की ओर जा रही थी, पर आदि के कैबिन के पास जाते ही रुचि की नजर आदि पर चली गई। आदि को ऐसा देखकर रुचि थोड़ा परेशान हो गई। इन्हें क्या हुआ? रुचि ने मन ही मन कहा। रुचि कुछ सोचकर अपने डेस्क पर आ गई और अपना काम करने लगी। आदि खुद को नॉर्मल कर रहा था। आज सिर्फ आपकी वजह से मैं इस हालत में हूँ। डैड, आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे मुझसे। क्यों किया आपने मेरे साथ ये सब? क्यों डैड? मैं आपको माफ नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही आपसे नफरत कर पा रहा हूँ। आदि ने मन ही मन में कहा। उसकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी। कुछ ही पलों बाद आदि के कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। आदि ने खुद को नॉर्मल किया और उसने फाइल निकालकर सामने रख दी। कम इन। आदि ने लैपटॉप पर नजरें गड़ाते हुए कहा। रुचि अंदर आई और आकर अपनी एक फाइल टेबल पर रख दी। सर, ये न्यू प्रोजेक्ट जिन क्लाइंट के साथ की है उनकी डिटेल्स और पुरानी डील की इंफॉर्मेशन भी है। रुचि ने फाइल रखते हुए कहा। मैं चेक कर लूंगा। आदि ने बस इतना ही कहा। रुचि आदि की ओर देखती है। उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि वो परेशान है। आप ठीक हैं? रुचि ने आदि की आंखों में झांकते हुए पूछा। आदि ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा। आदि की बात सुनकर रुचि चली गई। आदि उसे जाते हुए देखता रहा। मेरी रुचि इतना बदल गई।
रुचि, तुम मेरे बिना कुछ कहे समझ जाती थी कि मैं परेशान हूँ। मेरी तकलीफ, मेरा दर्द, मेरी परेशानी तुम्हें मुझसे ज्यादा परेशान करती थी। अब क्यों नहीं है सब वैसा? क्यों रुचि? तुम्हारे लिए डैड को छोड़ दिया क्योंकि वो गलत थे, पर वो दर्द में है, वो तकलीफ में है। मैं रोक नहीं पाता खुद को उनके बारे में सोचने से। गलत है वो, गलत है वो, मैं जानता हूँ, पर मेरे डैड है वो। बहुत अजीब राह पर हूँ, पता नहीं क्या मंजिल होगी, क्या हासिल होगा। आदि की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो परेशान है। एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितने गमों को छुपाना पड़ता है, ये तो वो मुस्कुराता शख्स ही जानता है। आदि इस वक्त बहुत अजीब हालत में था और कोई नहीं था जो उसे समझ सके, उसका दर्द कम कर सके। रुचि आदि के बारे में सोचते हुए ऑफिस के कैंटीन में आई और वहां खड़े लड़के से बोली, छोटू, एक ब्लैक कॉफी बना दो, और हाँ, शक्कर मत डालना, और कॉफी थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाना। वो लड़का चला गया और कुछ देर बाद कॉफी का कप लेकर वापस आया। दीदी, आप तो ऐसी कॉफी नहीं पीती, लड़के ने रुचि की ओर देखते हुए कहा। तो रुचि मुस्कुरा दी। किसी और के लिए लेने आए हैं। रुचि ने कप उसके हाथों से ले लिया। रुचि अब वापस ऑफिस प्लेस पर आई और प्यून को ढूंढने लगी कि उसकी नजर प्यून पर पड़ी तो वो उसकी तरफ चली गई। राजू भैया, राजू भैया, ये कॉफी आदि सर को दे आइए, रुचि ने कप आगे करते हुए कहा। राजू अब कॉफी का कप लेकर आदि के कैबिन के पास आकर उसने दरवाजा खटखटाया। कम इन। आदि ने परमिशन दे दी तो वो अंदर आता है और आदि की टेबल पर कॉफी
रहे हैं? प्यार करता हूँ रुचि से, बहुत प्यार। रितु एकदम हैरान थी। अगले ही पल उसे वरुण और रुचि का एक दूसरे को हक करना याद आ गया। दूर रहो रुचि से, यही सही होगा, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो अपने दोस्त वरुण से प्यार करती है। आदि अब रितु की बात सुनकर एकटक उसे देखने लगा और अगले ही पल वो हंसने लगा। आदि को हंसता देख रितु ने मुंह बना लिया। उसे समझ ही नहीं आया कि आदि आखिर हंस क्यों रहा है। क्या है, हंस क्यों रहे हो? रितु ने चिढ़कर कहा। सॉरी। आदि अपनी हंसी कंट्रोल करता है, फिर बोलता है, रुचि प्यार, वो भी वरुण से। ओहो, लगता है तुम मेरी रुचि को जानती नहीं हो। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। हमने खुद देखा है, दोनों बहुत करीबी हैं। उनकी दोस्ती, उनका रिश्ता। रितु की बात सुनकर आदि मुस्कुराया और वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, दोस्ती अगर गहरी हो तो प्यार से भी ज्यादा मजबूत होती है। और हाँ, दोस्ती है, बहुत क्लोज है दोनों, आई नो, पर मैं जानता हूँ मेरी रुचि को। रुचि सिर्फ मेरी है। उसके दिल में जो जगह मेरी है ना, वो कभी किसी की नहीं हो सकती। रितु एकटक वरुण को ही देखने लगी। दरवाजे पर खड़ी रुचि की आंखों में नमी झलक आई। रितु, प्यार मैं आज से नहीं करता हूँ, उसे बहुत पहले से करता हूँ और करता रहूंगा। आदित्य रहेजा लखनऊ सिर्फ अपनी रुचि के लिए आया है। आदि की बात सुनकर रितु हैरानी से आदि को देखने लगी। वो धीमे से बोली, पर आदि, रुचि तुमसे प्यार नहीं करती। उसने कभी बताया नहीं तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में उसे बताने की जरूरत नहीं। इतना तो मैं जानता हूँ, आज भी उसकी किसी न किसी चीज में मेरी एक फोटो जरूर होगी। रुचि की आंखों में नमी और बढ़ गई और उसे अलमारी में रखी आदि की फोटो याद आ गई। आदि अब भी बोल रहा था, तुमने नोटिस नहीं किया, पर एक रुचि ही है जो मेरे कहने के बावजूद मुझे आदि नहीं बुलाती। क्योंकि पहली बार उसने मेरा नाम अपने मुंह से लिया था तो उसने आदित्य ही कहा था, और फिर एक बार मैंने कहा था कि मुझे उसके मुंह से आदित्य सुनकर ज्यादा अच्छा लगता है। रुचि आदि की बातें सुनकर रो पड़ी थी। वो वहां से चली गई तो वहीं रितु एकटक बहुत गौर से आदि को देखने लगी। आज के जमाने में ऐसा प्यार हमने सोचा नहीं था। रितु इतना बोलते ही शांत हो गई। आदि रितु की बात सुनकर मुस्कुराया और फिर मुस्कुराते हुए ही बोला, जमाना बदलता है, प्यार नहीं। हाँ, ये बात और है कि आदि जरा अलग है, तो मुझे कोई ऐसी यादगार लव स्टोरी नहीं चाहिए। बस मेरी रुचि मेरे साथ हो। आदि की बात सुनकर रितु कुछ सोचने लगी। उसने अब एकदम से कहा, तुम यहाँ अचानक आए तो तुम रुचि को कैसे जानते हो? मैं लखनऊ रुचि के लिए ही आया हूँ। आदि ने कहा तो रितु के मन में अनेक सवाल आ गए। वो अब एकदम से बोल पड़ी, अगर तुम और रुचि एक दूसरे को इतना जानते हो, इतना प्यार करते हो, तो तुम दोनों अलग क्यों हुए? रितु का ये सवाल सुनकर आदि चुप हो गया। रितु उसे ही देख रही थी। वो दोबारा बोली, बोलो। आदि ने अब एक लंबी सांस छोड़ी और वो बोलने लगा, रुचि और मेरी शादी होने वाली थी। रुचि मेरे डैड के ऑफिस में मिली। मैं तब से उससे प्यार करने लगा। रितु अब आदि को देखने लगी। आदि उसे सारी बातें बताता है, अपनी गलती, रुचि का दर्द, सब कुछ। रितु की आंखों में नमी आ गई। आई नो, मैंने जो किया है उसके बाद मुझे माफ करना रुचि के लिए बहुत मुश्किल है, पर वो खुश नहीं है। आदि धीरे से बोला। रितु उसे देख रही थी। उसकी पलकें अब भी भीगी हुई थी, तो वो अपनी भीगी पलकें पोंछ लेती है। आदि, तुम सच में बहुत प्यार करते हो रुचि से, और हम जानते हैं तुमने जो किया वो गलत था, पर अब जो तुम कर रहे हो वो भी मायने रखता है। रितु ने कहा तो आदि उसे देखने लगा। रुचि को आदि की बातें याद आ रही थी। वो अब अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले ही पल रुचि को आदि के लगाए इल्जाम याद आने लग गए। उसने अपनी आंखें खोली। क्या करें हम आदित्य? आज आपने जो कहा वो बातें तब कहा थी जब आप और हम इतने। आपको समझना मुश्किल हो रहा है। आखिर क्या चाहते हैं आप? मैं बस इतना चाहता हूँ रुचि खुश रहे,
वो मेरी वजह से बहुत हर्ट हो चुकी है। आदि ने रितु को देखकर कहा। रितु आदि की बात पर मुस्कुराई। वो अब मुस्कुराते हुए बोली, तुम देखना आदि, तुम और रुचि फिर से एक होगे। मैं भाभी नहीं, भाभी को प्लीज अभी कुछ मत कहना। मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। आदि ने रितु की बात पूरी होने से पहले ही कह दी। कुछ ही पल बाद रुचि आई। वो रितु को देखती है और बोलती है, रितु, वरुण दोस्त है हमारा, बहुत अच्छा दोस्त। सॉरी रुचि, वो हमें लगा। रितु बोलते बोलते शांत हो गई। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, रुचि ने बिना किसी भाव के कहा। रुचि, आदि और तुम। रितु बोलती है कि रुचि बोल पड़ी, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। रुचि आकर अपनी चेयर पर बैठ गई और अपने काम में लग गई। रितु ने कुछ कहना चाहा तो रुचि ने नजरें लैपटॉप पर गड़ा ली। रितु अब बाहर चली गई तो वहीं आदि रुचि को ही देख रहा था। हमारी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है आदित्य, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? रुचि ने मन ही मन कहा और वो एक नजर आदि को देखती है। आदि रुचि को ही देख रहा था। रुचि ने जैसे ही उसकी ओर देखा, दोनों की नजरें मिल गई कि रुचि ने नजरें फिर लैपटॉप पर गड़ा ली। रुचि
आदि ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। हमें आपको कोई मौका नहीं देना, रुचि बोली। क्यों, डर गई? कहीं तुम्हें फिर मुझसे प्यार ना हो जाए, ये सोचकर। आदि ने शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा। रुचि हैरानी से उसे देखने लगी। आदि की बात सुनकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। आदित्य, आपका दिमाग खराब है? रुचि एकदम से बोली। दिमाग का तो पता नहीं, पर दिल पूरी तरह से खराब है, जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, जो मुझे भाव तक नहीं देती, वरना लड़की की कमी नहीं है आदित्य रहेजा के लिए। आदित्य की बात सुनकर रुचि हैरानी से उसे देखने लगी। उसे एकदम से निशा की याद आ गई तो रुचि चिढ़ गई। हाँ तो जाइए उनके पीछे, हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? रुचि चिढ़कर जाने लगी कि आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी कमर पर हाथ डालते हुए अपनी ओर खींच लिया। रुचि आदि के करीब थी। उसने नजरें झुका ली तो आदि मुस्कुराया। वो रुचि की ठोड़ी पर उंगली रखते हुए उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत प्यार से बोला, मेरे पीछे कोई भी हो, आदि तुम्हारे पीछे ही रहेगा अपनी आखिरी सांस तक। और वैसे भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। रुचि की धड़कनें बढ़ गई और सांसें भी तेज चलने लगी। आदि ने उसे छोड़ दिया तो वो आकर अपने काम में लग गई। बस 1 महीने फिर तुम खुद मेरे पास आओगी रुचि। देर मत करना क्योंकि मैं बहुत तड़प रहा हूँ। आदि इतना बोलकर अपनी कैबिन से चला गया। रुचि आदि की बातें सोचने लगी। उसने पेन मुंह में डालते हुए मुंह बना लिया और कुछ सोचने लगी। बाहर आदि खिड़की से रुचि को ऐसे देखकर मुस्कुराया। बस तुम्हारे यही अंदाज को वापस जगाना है। आदि अब नरेन के कैबिन की ओर बढ़ गया। रुचि ने अब एकदम से पेन नीचे रखा और कहा, आदित्य फालतू में हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं। आदि नरेन के कैबिन में आया। नरेन अपने काम में लगा हुआ था। तभी आदि आकर एक चेयर पर बैठ गया। वो अब टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाता है और पानी पीकर ग्लास वापस टेबल पर ही रख देता है। अब क्या हुआ है तुम्हें? नरेन ने लैपटॉप में देखते हुए ही कहा। अरे यार, तो सुन भाई, वो रितु, उसे ना सब कुछ पता चल गया, आदि ने कहा। काम करते करते नरेन की उंगलियां रुक गई। वो हैरानी से आदि को देखने लगा। आदि, तुम्हारा दिमाग खराब है? उसे बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें? नरेन ने चिढ़कर कहा। अरे भाई, मैं क्या करता, उसने सुन लिया तो बताना पड़ा। वैसे भी रुचि की दोस्त काफी अच्छी है, आदि ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा तो नरेन उसे घूरने लगा। अच्छी और वो? आदि, मजाक अच्छा था तुम्हारा, तुम जानते नहीं हो उसका दिमाग खराब है, वो भी पूरा। नरेन की बात सुनकर आदि उसे देखने लगा तो वहीं दरवाजे पर खड़ी रितु हाथों में फाइल लिए बहुत ही गुस्से से नरेन को घूरे जा रही थी। रितु नरेन को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। नरेन अब भी बोले जा रहा था, यार आदि देखो, तुम जानते नहीं हो, वो लड़की ना पागल है। आदि नरेन को देखता है कि उसकी नजर पीछे खड़ी रितु पर चली जाती है। आज तो तू गया भाई, आदि धीरे से बड़बड़ाया। नरेन ने सामने देखा कि रितु को देखते ही उसके चेहरे पर एकदम परेशानी वाले भाव आ गए। रितु मुंह बनाते हुए दरवाजा नॉक करती है। नॉक क्या करती है, पीटती है। मे आई कम इन सर? रितु ने दांत पीसते हुए एकदम नॉर्मल टोन में कहा। आदि को हंसी आ रही थी पर वो अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए बैठा था। कम इन, नरेन बोला। रितु अंदर आकर फाइल टेबल पर रखती है और उसके फाइल रखने के अंदाज से ही पता चल रहा था कि वो गुस्सा है। आदि, एक बात कहूं, हमारी ये बॉस जरा भयानक है, दोस्ती सोच समझकर करना इनसे। रितु नरेन को घूरते हुए शांत लहजे से आदि से बोली। नरेन तिरछी नजर से उसे घूरते हुए एकदम सख्त लहजे में कहता है, रितु चुप रहो। क्या हुआ सर? आप तो फालतू में ही भड़क रहे, रितु ने मुंह बनाते हुए कहा। आदि अब खुद को रोक नहीं पाया और हंसने लगा। आदि को हंसता देख नरेन और रितु उसे देखते हैं। सॉरी। आदि अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला। नरेन रितु को देखता है तो वो चिढ़ते हुए बोलती है, देखो ज्यादा बनो मत, हम डरते नहीं हैं आपसे। रितु ने थोड़ा रौब दिखाते हुए कहा तो आदि बोला, अरे यार वो बॉस है तुम्हारा। बॉस की तो
रितु बोलते बोलते रुकी। नरेन एक आईब्रो उठाए उसे घूर रहा था। अरे एक बात बताओ आदि, यार पता है तुम्हें ये खड़ूस मतलब हमारा बॉस, ये ना हमारा क्लासमेट था, इवन फ्रेंड था। रितु की बात सुनते ही आदि हैरान था। नरेन अभी भी उसे घूर रहा था। तो वहीं रितु अपनी बात बढ़ाते हुए बोलती है, यार चलो मानते हैं बॉस है अब, पर पता है जब से ये जनाब ऑफिस संभाल रहे हैं ना, कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। चुप, एकदम एकदम चुप रहो तुम, नरेन सख्त लहजे में बोला। रितु मुंह बनाकर उसे घूरने लगी कि आदि ने पूछ लिया, ओह मींस यू बोथ आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। रितु बिना कुछ कहे नरेन को घूरती हुई वहां से चली गई। आदि नरेन को देखने लगा। यार नरेन, दिस इज नॉट फेयर यार। आदि तुम शांत रहो, और रही बात रितु की तो वो ना थोड़ी पागल टाइप की है, बचकर रहो उससे, नरेन ने मुंह बनाते हुए कहा। आदि उसे घूरता है और फिर वो अपनी कैबिन की तरफ चल दिया। रुचि अपने काम में लगी हुई थी तो आदि भी आकर अपने काम में लग गया। रुचि की नजरें लैपटॉप पर ही थी तो आदि उसे देख रहा था। आज वो बहुत इत्मीनान से अपनी रुचि को देख पा रहा था। हमें घूरना बंद कीजिए और अपना काम कीजिए, रुचि ने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए ही कहा। तो वहीं उसकी बात सुनकर आदि मुस्कुरा उठा। उसने अब अपनी कोहनी टेबल पर टिका दी और रुचि को देखते हुए ही बोला, तुम्हें देखती है मेरी निगाहें, इसमें मेरा क्या कसूर। रुचि आदि की बात सुनकर नजरें उसकी ओर करती है और थोड़ा सख्त लहजे में कहती है, आदित्य आप ना सुधर जाइए, गुस्सा दिला रहे हैं आप हमें। आदि मुस्कुराने लगा और वो सीधा बैठ गया और फिर उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम सुधार सकती हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप कभी सुधरने वाले हैं ही नहीं, रुचि एकदम से बोल देती है। पर फिर वो चुप हो गई तो वहीं आदि मुस्कुराने लगा। रुचि वर्मा
ना वो चुलबुलापन। वरुण की बातें सुनकर रुचि मुस्कुराई और बोली, वक्त सबको बदल देता है। इतनी ये ज्ञान वाली बातें मत करो तुम। वरुण थोड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है तो रुचि उसे घूरती है। अगले ही पल दोनों हंसने लगे। सीढ़ियों पर खड़ी शालू ये देखकर मुस्कुराते हुए नीचे उतर आई। बस तुम दोनों की इसी दोस्ती ने ही तो तुम दोनों को संभाल रखा है। दोनों साथ रो लेते हैं, हंस भी लेते हैं। रुचि भी बहुत कम लोगों के साथ वैसी रही जैसे वो थी, शालू ने मन ही मन कहा। अगले दिन रुचि ऑफिस आकर कैबिन में आई तो देखा आदि ऑलरेडी वहां पर अपनी टेबल पर बैठा हुआ था। आदि रुचि को देख रहा था। हल्के पीले रंग की फुल लेंथ सूट, गले में दुपट्टा, होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक, खुले बाल, चेहरे पर हिचकिचाहट, आंखें झुकी हुई, जो आदि को देखकर झुकाई हुई थी। रुचि आकर अपनी टेबल की ओर बढ़ गई। गुड मॉर्निंग, आदि ने मुस्कुराकर कहा। गुड मॉर्निंग, रुचि बहुत धीमी आवाज में बोली। उफ, ये बेरहम महबूब मेरा बिना एक नजर देखे मुझे जलाता है दिल मेरा, आदि ने एकदम बहुत ही अदब से कहा। रुचि उसे देखती है। उसने अपना माथा पकड़ लिया। आदित्य, आप ना शांत रहिए प्लीज, रुचि ने चिढ़कर कहा। उफ, ये अदा, आदि ने टेबल पर दोनों हाथ टिकाकर बहुत ही प्यार से कहा। रुचि चिढ़ने लगी। आदि को इस वक्त कुछ याद आने लगा। वो मुस्कुराने लगा। रुचि अब अपने काम में लग गई। निशा अपनी डेस्क पर बैठी हुई थी। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने रीतू को देखा और बोली, अरे यार, आज रुचि नहीं आई है क्या? मैंने तब भी उसकी डेस्क खाली देखी और सामान भी नहीं है। वो खुसड़ ने रुचि को आदि के कैबिन में शिफ्ट करा दिया है। निशा कुछ सोचते हुए उठी और आदि के कैबिन की ओर बढ़ गई। इसे क्या हुआ? ऋतु खुद में ही बोली। निशा आदि के कैबिन में आई। वो बिना नॉक किए ही अंदर आ गई और आदि के पास आकर बैठ गई। आदि, एक्चुअली मुझे ना कुछ कहना था, निशा ने मुस्कुराकर कहा। रुचि की नजरें उस पर गई तो वो उसे घूरने लगी। आदि ये देखकर मुस्कुराया। बोलो बेबी, आदि ने निशा को देखते हुए बहुत ही प्यार से कहा। रुचि ये सुनते ही आदि को देखती है। लड़की मिली नहीं कि फ्लर्ट शुरू। रुचि आदि को घूरते हुए मन में ही बड़बड़ाई। रुचि आदि की ओर घूर रही थी तो वही निशा आदि की मुंह से बेबी सुनकर मुस्कुरा रही थी। ओह, सो स्वीट, निशा मुस्कुराते हुए बोली तो आदि मुस्कुरा दिया। रुचि अपने काम में लग गई पर हाँ, उसका ध्यान उन पर ही था। अच्छा आदि, एक फेवर चाहिए। बोलो। आदि की बातें सुनते ही निशा अब अपनी चेयर से उठकर आदि के पास आ गई और उसके कान के पास चेहरा ले जाते हुए फुसफुसा कर कुछ बोली। रुचि को गुस्सा आने लगा तो वहीं आदि कुछ हैरान सा हो गया। वो कुछ नहीं बोला तो वहीं निशा उसे साइड से ही हक करती है तो आदि मुस्कुरा देता है। ओके बेबी, बाय, निशा बहुत ही प्यार से बोली और बाहर चली गई। आदि निशा की बात के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा दिया तो वहीं रुचि चिढ़ते हुए अपने काम में लग गई। वैसे देखा रुचि वर्मा, लड़कियां आज भी बहुत है मेरे पीछे। आदि जानबूझकर रुचि को चिढ़ाता है। हाँ तो हमें क्यों बता रहे हैं? और एक बात कहें, ये लड़की देखी नहीं कि फ्लर्टिंग शुरू वाली आदत सुधार लीजिए, वरना सैंडल या थप्पड़ बहुत जोरों का पड़ेगा एक दिन गालों पर, रुचि चिढ़कर बोली। आदि ने मुंह बना लिया और एकदम से बोला, ये जेलसी साफ बता रही है कि तुम जल रही हो किसी और के साथ देखकर मुझे। बिल्कुल नहीं, गलतफहमी में मत रहिए। और ये ना दिल्ली नहीं है, लखनऊ है, तो जरा संभल कर। इतना बोलकर रुचि बाहर चली गई। ओहो रुचि, जेलस तो तुम हो। आदि ने अपनी दोनों कोहनी टेबल पर टिकाई और अपनी हथेली पर अपनी ठोड़ी टिका दी। इस वक्त वो कुछ सोच रहा था, पर क्या, ये तो वही जाने। रुचि कुछ देर के लिए ऑफिस के पिछले हिस्से में खड़ी थी। इस वक्त यहाँ कोई नहीं था। ये आदित्य ना पता नहीं क्या है, हमसे प्यार करते हैं पर। रुचि बोलते बोलते रुक गई। उसकी आंखों में नमी झलक आई। नहीं, आदित्य के बारे में नहीं सोचना, हमें बिल्कुल नहीं सोचना।
रुचि ने खुद को नॉर्मल किया और वापस अपने कैबिन में आ गई। आदि इस वक्त काम में लगा था, तो रुचि आकर अपनी टेबल पर बैठ गई। आदि रुचि की ओर देखता है, वो नॉर्मल थी। आदि उठकर रुचि की टेबल के पास आया और 2 खाली कुर्सी में से एक पर बैठ गया। वो हल्का सा मुस्कुराया। रुचि, प्यार छुपाने से छुप नहीं जाता। यार थोड़ा टाइम दो मुझे, थोड़ा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। एक बार जी भर के देखना है तुम्हें महसूस करना है। रुचि, एक बार वो पुरानी बातें याद करो। हमारा रिश्ता, हमारा प्यार। आदि बोलते बोलते रुक गया। रुचि हल्का सा मुस्कुराई। उसने आदि की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हमारा प्यार? कौन सा प्यार? आदित्य, कौन से रिश्ते, कौन से प्यार की बात कर रहे हैं आप जानते भी हैं प्यार होता क्या है? याद है मीरा जी नील जी को छोड़कर आ गई बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। और आपको पता है, जब वो उनसे मिलने आए थे तो उन्होंने आंटी जी से कहा कि वो मीरा जी का ध्यान रखें। उन्हें वजह नहीं पता, पर उन्होंने वो वजह पता करने की कोशिश की, ना कि मीरा जी पर सवाल उठाए, ना उन्हें गलत कहा। आप जानते हैं प्यार के मायने हम उन दोनों से बहुत अच्छे से सीखे। एक दूसरे के लिए खुद को तकलीफ पहुंचाना, खुद तकलीफ में होते हुए एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचना। रुचि इतना बोलते ही शांत हो गई।
यहाँ लखनऊ में वो जैसा बोल चुका था, ठीक वैसे ही अब वो कुछ भी नहीं कर रहा था रुचि को मनाने के लिए। रितु इस बात से परेशान थी और कई बार उसने इस बारे में आदि से बात भी करनी चाहिए, तो उसने मना कर दिया क्योंकि वो रुचि को प्रॉमिस कर चुका था। पर इन सब में रुचि ने एक बार भी आदि से बात नहीं की। वो आदि के जाने की बात से परेशान भी हो जाती पर कुछ कहती नहीं थी। वरुण और शालू ने रुचि से बात करने की भी कोशिश की पर वो बात टाल देती। वहीं शालू रुचि के लिए बहुत परेशान हो रही थी। रात का वक्त था। आदि अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था और बहुत सी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। तभी किसी के आने की आहट आई तो वो पलटा, सामने सुगंधा थी। मासी, क्यों परेशान है मेरा बच्चा? सुगंधा ने बहुत ही प्यार से कहा। कुछ नहीं मासी, मैं ठीक हूँ। आदि मुस्कुरा दिया। तू कहेगा और मैं मान लूंगी, हाँ? सुगंधा की इस बात पर आदि खामोश हो गया। वहीं दोबारा एकदम शांत भाव से आदि को समझाते हुए वो बोली, आदि बेटा, सब ना देवी मैया पर छोड़ दे। हम जानते हैं बहुत मुश्किल है तेरे लिए, पर बेटा कई बार जो हम नहीं कर पाते वो वक्त और हालात अपने आप कर देते हैं। वो अगर तेरी किस्मत में हुई तो वो खुद चाह कर भी तुमसे दूर नहीं जा पाएगी। सुगंधा की बातें सुनकर आदि हल्का सा मुस्कुराया। मासी, अब मुझे नहीं लगता कि वो मेरी है या मेरी किस्मत में है। आदि की आवाज में एक दर्द था इस वक्त, उसके चेहरे पर भी दर्द था। आदि सुगंधा की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया, पर उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द वो समझ रही थी। आदि बेटा, परेशान मत हो तू, हाँ? वो बहुत ही प्यार से बोली। मासी, मैंने बहुत कोशिश की पर वो चाहती ही नहीं, तो क्या करूं? अब भी उसकी आवाज में दर्द था। तू परेशान मत हो, सब देवी मैया पर छोड़ दे। हम जानते हैं वो सब ठीक करेंगी, सुगंधा ने कहा तो आदि मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद सुगंधा चली गई। आदि ने अपना फोन निकाला और रुचि की फोटो देखते हुए बोला, सच में बिल्कुल प्यार नहीं करती क्या मुझसे? अब तो मुझे तकलीफ में नहीं देख पाती थी, तो क्यों अब मेरी तकलीफ तुम्हें नजर ही नहीं आ रही? आदि की आंखें भर आती हैं आंसुओं से। इधर रुचि शांत सी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे बार बार आदि की चुप्पी, उसका ये बदला सा व्यवहार याद आ रहा था। आदित्य, आदित्य आप ऐसे? रुचि शांत हो गई। उसने अपने भैया की फोटो उठाई और देखने लगी। आप भी चले गए, आप भी चले गए अपनी बिट्टो को अकेला छोड़कर। माँ पापा का प्यार तो कभी नसीब ही नहीं हुआ। हमें एक आपके होने से हिम्मत मिलती थी भैया। आपके साथ साथ हमारी जिंदगी, वो बेफिक्री, सब कुछ चला गया। आप थे तो कोई फिक्र नहीं रहती थी क्योंकि आप हमें संभाल लेते थे, पर आपने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। माँ बाप के होने से एक औलाद हमेशा बेफिक्र रहती है क्योंकि उनके सर पर उनका साया होता है। पर हमें तो बचपन से ही आपने वो साया दिया था, पर अब वो भी हट गया। इतने बुरे हैं हम भैया। भैया हमें बहुत याद आती है आपकी, बहुत। रुचि रो रही थी और उसके आंसू फोटो फ्रेम पर पड़ रहे थे। उसने अब अपने दुपट्टे से वो फोटो फ्रेम पोंछा और उसे वापस टेबल पर रख दिया। आदि अब अपने आंसू साफ करता है और मुस्कुराने लगता है। देखते हैं क्या होता है आगे। नरेन चुपचाप सा छत पर बैठा हुआ था। बाबूजी, आपको खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हमने जो किया, जो कहा, उससे आपकी मौत के जिम्मेदार हैं हम। बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। नरेन पलटा, सामने उसकी मां खड़ी थी। नरेन, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक पहले भी आ चुका था, इसीलिए नहीं बर्दाश्त कर पाए। सुगंधा इतना बोलकर चुप हुई, फिर बोली, हम उसे माफ कर चुके हैं। ये बात सिर्फ आप, हम
और वो जानती है तो इस बात का। माँ, हम भी वही सोच रहे हैं। हम अभी उससे बात करते हैं। सुगंधा अब चली गई। नरेन ने अपना फोन लिया और किसी को कॉल किया। हाँ, हम ठीक है। सुनो, ध्यान से, अब ये हमें करना है। हाँ हाँ, जानते हैं तुम पर विश्वास है हमें। नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन बाद करते हैं। अरे यार, तुम भी ना, माँ माफ कर चुकी है तुम्हें। रखते हैं। नरेन ने अपना फोन वापस जेब में रख लिया और आसमान में देखने लगा। हे भगवान, सब ठीक कर दीजिए प्लीज। अगले दिन रुचि अपने कैबिन में आकर बैठ चुकी थी। वो लैपटॉप खोल लेती है पर उसका ध्यान आदि पर जा रहा था, जो अब
सब ठीक ठाक है? और रुचि क्यों नहीं आई? भाभी, हमें ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रितु थोड़ा गंभीर स्वर में बोली। बोलो। भाभी, आदि के बारे में तो सब जानती है ना। वो, हम मानते हैं गलती उसकी थी, पर वो अब समझ तो चुका है। और आपको तो पता है कि आदि रुचि के लिए लखनऊ आया है। उसने बहुत कोशिश की है रुचि को मनाने की, पर वो मानी ही नहीं। और अब उसने पता नहीं क्या कहा कि आदि मान गया जाने के लिए और वो वापस चला जाएगा। भाभी, रितु, रुचि के लिए उसकी भैया की मौत एक बहुत बड़ा सदमा है। तुम्हें पता है, हमारी रुचि ऐसे नहीं थी। बहुत बोलती थी, बहुत मुस्कुराती थी, बहुत हंसती थी। वो हमेशा खुश रहती थी। पर इनकी मौत के बाद सब बदल गया उसकी जिंदगी में। इन्होंने बहुत उम्र तक शादी की और रुचि को बचपन से ही इन्होंने संभाला था। रुचि को अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ है आदि। बहुत प्यार करती है उससे। शालू की बातें सुनकर रितु काफी इमोशनल हो गई। भाभी, हम जानते हैं आदि बहुत प्यार करता है उससे और वो संभाल भी सकता है, पर रुचि मौका दे तब तो। हम बात करते हैं एक बार। शालू बोली कि उसकी नजर वरुण पर पड़ी। आदि जा रहा है? वरुण ने थोड़ा हैरान होकर पूछा तो रितु हाँ बोली। रात के 8 बज चुके हैं। रुचि उठकर अपने कैबिन से बाहर आई। वो देखती है रितु वहां नहीं है, तो उसने जा रहे सुरेश से पूछा, ये रितु कहाँ है? रितु तो गई, इतना बोलकर वो चला गया। ये हमें बिना बताए क्यों चली गई? रुचि ने अपने आप में ही बोला। तो वहीं आदि ये देख चुका था। वो कुछ नहीं बोला और निकल गया। रुचि बाहर आई तो वो ऑटो का वेट करने लगी कि आदि की गाड़ी आकर रुकी। बैठो, छोड़ देता हूँ। वो रुचि की ओर एक नजर देखकर बोला। रुचि आकर बैठ गई। आदि उसे देखकर बोला, सीट बेल्ट। तो रुचि ने झट से सीट बेल्ट लगा ली। आदि ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रात का समय था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। रुचि बाहर देखने लगी तो आदि सामने देखते हुए गाड़ी चलाने लगा। आज बहुत दिनों बाद हम साथ हैं। बस कुछ पलों के लिए ही सही, फिर तो पता नहीं कब मिलेंगे या नहीं। आदि मन ही मन बोला। अब एक जगह ट्रैफिक के कारण उसने गाड़ी रोकी। रुचि उसे देखती है, फिर बाहर देखने लगी तो आदि ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी मैं वो अंदाज हूँ। ये गाना भी दोनों के हालत पर बिल्कुल फिट बैठ रहा था। रुचि आदि को देखती है और वो उसे ही देख रहा था। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान क्यों हो, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। आदि की आंखों में नमी आने लगी। उसने म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया। ट्रैफिक अब भी था तो रुचि धीमे स्वर में बोली, आप इतने शांत तो नहीं थे, फिर क्यों? तुम्हारे लिए मेरी बातें, मेरी हरकतें तुम्हें परेशान कर रही थी ना, तो बस बदल दिया सब। आदि की बात सुनते ही रुचि उसे देखने लगी। तो अब ट्रैफिक हल्का सा क्लियर हुआ तो आदि ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वरुण उन दोनों के पास बैठा कि शालू ने पूछा, वरुण, तुम्हें पता था आदि के बारे में? वरुण खामोश हो गया तो शालू और रितु उसे देखने लगे। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।